नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। रीवा शहर में ट्रैफिक एवं शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए आज रीवा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हिंदू क्षत्रिय वाहिनी की छात्र इकाई द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि कई महीनों से कोरोना महामारी के बाद सभी महाविद्यालयों में कॉलेज लेवल काउंसलिंग होनी है। इसे ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था एवं अन्य किसी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका के चलते उसे दुरुस्त कराने की मांग पहले ही छात्रों के द्वारा की जा रही है। संगठन के द्वारा ज्ञापन के माध्यम से रीवा में ट्रैफिक नियंत्रण को लेकर भी जिला पुलिस को सुझाव दिया गया है और मांग की गई है कि ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त कराया जाए। शहर में वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी के बाद वाहन चालकों द्वारा पुलिस प्रशासन के सामने ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और पुलिस मूक दर्शक बनी है, जिससे शहर व्यवस्थित नहीं हो पा रहा है। इन्हीं मांगों के साथ हिंदू क्षत्रिय वाहिनी संगठन की छात्र इकाई ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। जी, हमारी 2-3 मांगे हैं। जैसा कि समय हम रीवा शहर में देख रहे हैं कि मतलब ट्रैफिक को लेकर के काम तो किया जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार की एक सतर्कता और मतलब और अच्छी सी चीज़ें होनी चाहिए वो चीज़ें नहीं दिख पा रही। कहने का मतलब है कि जैसे कि हम सिरमौर चौराहे में देख रहे हैं, ठेले पे काम हो रहा है, ऑटो पे काम हो रहा है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि उसी जगह जो वीआईपी कल्चर के लोग आते हैं, अपनी 4 व्हीलर पार्क करते हैं, उस स्थिति पे काम क्यों नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूं कि सिरमौर चौराहे में, कॉलेज चौराहे में कई लोग तो ट्रैफिक नियम का पालन कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसी जगह हमारे प्रशासन के लोग वहीं खड़े होते हैं और उन्हीं के नाक के नीचे से जब लोग निकल रहे हैं तो फिर उनके यहाँ उपस्थित या अनुपस्थित होने का क्या मतलब वहाँ निकलता है। और लास्ट में ये बात रखना चाहूँगा कि जो भी कॉलेज लेवल काउंसलिंग का काम आने वाला है, अभी मतलब कॉलेज लेवल काउंसलिंग राउंड पे आने वाला है, इस पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें क्या होता है कि कई बार कई नेता और मतलब दूसरे प्रकार के लोग कॉलेज में जाते हैं एडमिशन के लिए, जो कि ज़बरदस्ती करते हैं और वहाँ का व्यवस्था ख़राब करते हैं। ऐसे लोगों से प्रशासन जो है सतर्क हो और सीएलसी राउंड के दिन सभी रीवा के महाविद्यालय में आकर अपना सहयोग दे। धन्यवाद। बीते दिन भाजपा झुग्गी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह करचुली के ऊपर मानस भवन के समीप बदमाशों के द्वारा हमला किया गया था, जिस पर भाजपा झुग्गी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह करचुली के द्वारा अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय त्रिपाठी के ऊपर आरोप लगाया गया कि जिस पर सफाई देते हुए संजय त्रिपाठी ने कहा कि नरेंद्र सिंह करचुली के द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। वह उनके द्वारा खरीदी गई जमीनों पर अवैध कब्जा करना चाहते हैं और साजिश रच रहे हैं। नरेंद्र सिंह करचुली ने अपने ऊपर खुद ही हमला कराया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय त्रिपाठी ने कहा कि जमीन का पूरा मसला कोर्ट में है और पहले भी जांच में चीजें सामने आ चुकी हैं। ऐसे में नरेंद्र सिंह करचुली बार बार आदिवासी समाज के लोगों को उकसाकर मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। इसके अलावा संजय त्रिपाठी ने रीवा कलेक्टर को पत्र लिखकर मांग की है कि जबरन सामूहिक अतिक्रमण मामले पर राजपत्रित अधिकारी से जांच कराकर अतिक्रमण मुक्त करवाया जाए। मैं परेशान हूँ। 2-3 दिन पहले से वीडियो देख के, एक वीडियो है विराट वसुंधरा करके, उसमें जो है गलत ढंग से सब चीज़ें की गई हैं। हमारा महारानी साहब से हमने ज़मीन खरीदा था, विधिवत रजिस्ट्री कराई थी, नामांतरण हुआ था, रेलवे का हमको उसको मुआवजा भी मिल चुका है। गवर्नमेंट के पूरे रिकॉर्ड हमारे पास हैं। ये नाजायज़ तरीके से कब्जा करवाते हैं, बेचते हैं और कब्जा करवाते हैं। और जब यहाँ से कोई मान लीजिए गया, हमारा भाई गया था तो अभी फ़िलहाल महीना भर पहले, तो वहाँ उन्होंने धमकी दिया, उसकी रिपोर्ट चौराहा थाने में किया है, वो हमने दिया है। और तो अब ये उन्होंने फिर अपने ऊपर हमला भी करवा दिया। कल मैं देखा तो मुझे साफ हो गया कि ये क्या कर रहे हैं ये। मैं देखिए, पिछला छोड़ दीजिए आप, पिछला मैं क्या था क्या नहीं था, उसका मैं न्यायालय से दंड भी भुगत चुका हूँ। आज की बात करें, पिछले की बात करने से, पिछला तो मैं भुगत चुका हूँ जो मुझे भुगतना था, और पिछला भी झूठा था। 2003 में जो है पॉलिटिकल हमको फंसाया गया, पूरा रीवा जानता है पॉलिटिकल। हमारे साथ दोबारा जो है इस तरीके से षड्यंत्र न हो, इसलिए जो है मैं चाहता हूँ, और बाकी मुझे पूरी उम्मीद है कि शिवराज सरकार है तो इस तरीके से काम नहीं होगा। गृह मंत्री मेरे बड़े भाई आते हैं और
सब भाजपा के लोग। तो ये प्रकरण तो मैं माननीय मंत्री जी को भी बता चुका कि आप डिसाइड करो। मैं पूरी ज़मीन जो ये कहते हैं, रघुवंशी साहब कहते हैं वो करचुरी जी की ये नंबर, मैं पूरी ज़मीन देने को तैयार हूँ। मुझे कोई कलेक्टर साहब बता दे, मैं पूरी ज़मीन देने को तैयार हूँ। मैं पहले भी बोल चुका कि लेकिन ये झगड़ा ज़मीन का अर्जन आदिवासी के नहीं है, ये इनका है, व्यक्तिगत है। ये राम वृक्ष यादव है रीवा का, जिस मसुआ के राम वृक्ष यादव थे। और मेरे को क्या बता, मेरा तो पूरा रिकॉर्ड साफ है, मैं क्या था क्या नहीं हूँ। वर्तमान समय में मेरे पास समय नहीं है। मैं स्कूल पिताजी के नाम से खोला हूँ। पिताजी के जो है निधन के बाद मैं परेशान ही रह गया। तो मैं तो सामाजिक काम करता हूँ, और बाकी पिछला क्या करता था इस बात पे जो है, ये जो नए अफसर आते हैं, जो नए IPS आए, नए आए, इन्होंने फिर एक आवेदन दिया साहब ये बंदूक वाले और ये, तो ये उनका दिमाग खराब करता है और मेरे खिलाफ जो है झूठी कार्रवाई चाहता है। तो मेरा निवेदन ये है आपके माध्यम से प्रशासन से कि बिल्कुल जांच करें, राजपत्रित अधिकारी से कराएं। जहां भी मैं दोषी हूं तो मुझे बख्शने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं इसका कोई सिफारिश नहीं करता। अगर मैं दोषी हूं तो मेरे खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई करें, लेकिन झूठी कार्रवाई न करें, क्योंकि झूठी कार्रवाई में एक बार मैं प्रताड़ित हो चुका। तो मेरा निवेदन है प्रशासन से कि सच करे और सच्चाई जो आ जाए वो करे। इस मैटर में जो ये पहले आवेदन और तमाम चीजें दे रहे थे, तो इसकी पहले एक बार जांच हो चुकी थी। ये हजारों बार जांच इसकी हो चुकी। ये जब इनके ऊपर मुकदमा लगा तो इन्होंने जांच कराई, 100 जांच कराई, 100 बार इन्होंने लिख के हमारे खिलाफ दिया। 20 एक बार हमारे खिलाफ जो है 50 महिलाएं लेके जाएंगे। तो ये तो नाटक इनका करने ही अच्छी धमकी भी देते हैं कि मॉब में हमको अटैक करा दो, मरवा दो। ये इनकी साजिश रहती है, ये इनका धंधा ही है, कैप्चर कराना, जमीन जो है कब्जा कराना, और कब्जा कराने के बाद जो है मॉब में किसी से झगड़ा कराना। अब मेरा रिकॉर्ड जो है मुझको परेशान करता है। कोई दूसरा अफसर जो आ रहा है वो तो ये समझ नहीं रहा, उसको भी समझने में टाइम लगेगा, तब तक ये बता देंगे साहब ये बिक्रू कांड है। ये इसमें इस मसले में जो कल उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं, तो आप पुलिस में कंप्लेन करेंगे, क्या करेंगे? कल मैं कलेक्टर साहब को दे चुका हूँ कि उसमें डाल दिया था, और आज 9 स्वदेश वालों ने छापा भी है पूरी चीज़ें। तो जो कलेक्टर साहब निर्णय करें, जो प्रशासन कहे, मैं पूरी जमीन छोड़ने के बाद मुझे कोई झगड़ा नहीं चाहिए। और हरिजन आदिवासी का झगड़ा ये व्यक्तिगत इनका झगड़ा है। हाँ, ये सब उनके नाम पे लड़ रहे हैं। मैं ज़मीन पूरी छोड़नी चाहूँ, ज़मीन मुझे जहाँ भी बोल दे। जब मैं झूठे में चला गया था जेल मर्डर केस में, तब ये ज़मीन पे अतिक्रमण कर लिया इन्होंने। हाँ, उसमें 3-4 लोगों के खिलाफ जो है कोर्ट से वो भी है, बेदखली का आदेश भी है। तो इनके पास कोई रिकॉर्ड इतनी झूठा है और जबरदस्ती है। हम 50 इकट्ठा हो जाएंगे और उसको, और पिछला रिकॉर्ड ही है तो उसमें जो है गुमराह करेंगे प्रशासन। ये है। कल शाम शहर के सिरमौर चौराहा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा महाराष्ट्र सरकार का पुतला दहन किया गया। दरअसल यह आक्रोश इसलिए शुरू हुआ क्योंकि कोरोना काल में शैक्षणिक शुल्क को कम से कम 30% कम करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के धुले में प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र में पालक मंत्री अब्दुल सत्तार की गाड़ी के सामने पहुंचकर दर्जन भर ABVP कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। हंगामे के बाद ABVP के कार्यकर्ताओं पर पुलिस कर्मियों ने लाठीचार्ज की, जिसके बाद ABVP के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। और इसी विरोध को दर्शाते हुए रीवा में भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र सरकार का पुतला दहन किया। महाराष्ट्र सरकार का पुतला हमारे यहाँ सभी प्रदेशों में दहन किया गया है, क्योंकि हमारे अब्दुल सत्तार महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा मंत्री हैं, उनको ज्ञापन देने गए थे। उनके कारण उन्होंने वहाँ पे लाठीचार्ज करवाई विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के ऊपर। इसलिए सभी जगह सभी प्रदेशों में यहाँ महाराष्ट्र सरकार का पुतला दहन किया गया है, और हमने यहाँ पे भी किया है बल भर, और हम इसका विरोध करते हैं पूरी तरह। मेरा नाम आशुतोष मिश्रा सम्राट, नगर मंत्री आवा विपा रीवा। रीवा पुलिस शहर में यातायात नियमों का पालन करवाने, नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की धरपकड़ कर रही है। इसी क्रम में रीवा यातायात पुलिस ने नो एंट्री में घुसे 15 ट्रकों को आज पकड़ा है। यह 15 ट्रक चेन्नई से सिंगरौली जा रहे थे। यह सभी ट्रक महालक्ष्मी कंपनी के थे, जो कि ट्रक में मशीन और स्टोर का सामान लोड करके सिंगरौली की तरफ जा रहे थे। नो एंट्री पर घुसने के कारण ट्रक को पकड़ा गया है। विधायक दिव्यराज सिंह ने इस वर्षा ऋतु में गौशाला के निर्माण के प्रति खुशी जाहिर करते हुए हर्ष व्यक्त किया। उन्होंने एरा प्रथा से किसानों की समस्या को इस माध्यम से हल करने की कोशिश करने की बात कही तथा गौरक्षा को लेकर उन्होंने इस समाज के जागरूकता व जनभागीदारी की बात कही। गौशाला निर्माण भूमि पूजन कार्यक्रम में रीवा जिला पंचायत जवा जनपद के इंजीनियर राजेश साकेत भी स्थल में पहुंचकर गौशाला के निर्माण कार्य की जानकारी ली और मौके पर निरीक्षण किया।
उन्होंने यह भी कहा कि तराई अंचल में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने व ढबौरा में औद्योगिक विकास व दुग्ध उत्पादन व नगर पंचायत के माध्यम से क्षेत्र के विकास व युवाओं को रोजगार हेतु अवसर की बात कही। कार्यक्रम का संचालन दानपति द्विवेदी एवं आभार व्यक्त हरीश तिवारी ने किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से गुलाब प्रसाद द्विवेदी, मनीष द्विवेदी, सरपंच श्रीमती प्रमिला मिश्रा मौजूद रहे। सतना जिले में आज निजी विद्यालयों की मनमानी के चलते एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जिले के जाने माने विद्यालय सेंट माइकल में तालाबंदी करने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद भारी पुलिस बल ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। कोरोना संक्रमण काल में प्रदेश में शिक्षा का हाल बेहाल हो चुका है। इन दिनों निजी विद्यालय के संचालकों द्वारा बच्चों के अभिभावकों से फीस के लिए दबाव बनाया जा रहा है। लगातार इसकी शिकायतें अभिभावक कर रहे हैं। सरकार के सख्त निर्देश हैं कि कोई भी निजी विद्यालय के संचालक बच्चों के अभिभावकों पर दबाव नहीं बनाएगा, लेकिन लगातार मध्य प्रदेश के सतना जिले में निजी विद्यालयों के संचालक द्वारा मासिक शुल्क की मांग को लेकर मैसेज और फोन कॉल के जरिए दबाव बनाया जा रहा है। आज इसी बात को लेकर सतना जिले के जाने माने निजी विद्यालय सेंट माइकल में एनएसयूआई द्वारा तालाबंदी की जा रही थी। इसी बीच मामले की सूचना मिलते ही मौके पर सीएसपी सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। जैसे ही एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने विद्यालय में तालाबंदी करनी चाहिए, पुलिस ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर थाने ले गई और सभी को समझाइश देकर छोड़ दिया गया। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।